नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं हूं श्रीकांत सिंह, आपका होस्ट, आपका दोस्त इन्फो पोस्ट। पहला सवाल है जी, बुर्का हिजाब ये क्या है, इसे स्पष्ट करें, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। देखिए, एक तो मैं जो बार बार बताता हूँ, 6 अक्टूबर 2016 को मेरे साथ मिराज यात्रा हुई। 50 सेकंड में मैं सारा ब्रह्मांड बनते हुए देखा, ब्रह्मांड घूम कर आया, स्वर्ग नर्क देखा, भगवान से मिला। उसके बाद मैं लौट आया धरती पे, तो वहां मुझे कुछ आदेश मिले कि मोहम्मद ने क्यों धोखा दिया। अर्श जिसे इस्लाम वाले कहते हैं, फैकुंड जिसे हम हिंदू कहते हैं, थ्रोन जिसे अंग्रेज कहते हैं। तो वहां जब मैं गया तो मुझे कुछ आदेश हुए कि मोहम्मद ने क्यों धोखा दिया, कुरान में क्या लिखा है, पढ़ के बताओ, पब्लिक को बताओ, भारत की क्या पोजीशन है संसार में, भारत कैसे विश्वगुरु है, सनातन धर्म ही कैसे सबसे पुराना धर्म है, बाकी सारे धर्मों की खिचड़ी को सही करो, धर्म की किताबों को सही इनको मतलब बताओ। ये सब बात मुझे आदेश ऊपर लगभग 500 बिलियन लाइट ईयर एक बड़ा आदमी था, उसने मुझे सारे आदेश दिए। मैं लाकर मैंने कुरान पढ़ी। तो देखिए, आपका जो सवाल आप पूछ रहे हैं क्या है कि क्या आपने पूछा, बुर्का। देखिए कुरान में बुर्का और हिजाब का कहीं कोई आदेश नहीं है। टोटल की टोटल कुरान इस्लाम ने एक नकली मतलब पैदा किया। पहले तो ये देखिए, यहूदी और इस्लाम ये दोनों ही फर्जीवाड़ा है। एक बुखारी जो यहूदी था, उसको यहूदियों के ग्रुपों ने कुछ पैसा दिया और उन्होंने कहा तू नकली पहले कलमा पढ़ ले, तू नकली मुसलमान बन जा। तो बुखारी यहूदियों का एक राजा था, एक बड़ा क्राइम नेता था, एक चौधरी था। उसने पहले तो नकली कलमा पढ़ा, उसने फिर नकली मुसलमान बना, फिर उसने कुरान के नकली हदीसें तैयार की। बुखारी जो था, उसने हदीसें लगभग 6 लाख हदीसें तैयार की, जिन्हें कट डाउन करके 60,000 पे लेकर आया। उन हदीसों के हिसाब से कुरान का उसने एक नकली मतलब रखा। तो ये देखिए, इजराइलियों को भी पता है कि हमारा भेजा हुआ एक रॉ एजेंट जैसे कहते हैं, एक मोसाद एजेंट, हमारा भेजा हुआ एक आदमी नकली इस्लाम लेकर आया, नकली कलमा पढ़ा, नकली मुसलमान बना, फिर उसने नकली कुरान के मायने उतार दिए। तो देखिए, कुरान में कहीं भी बुर्के हिजाब का ऑर्डर नहीं है। कुरान में जो ऑर्डर आता है, और ईमान वाली औरतों से आप कह दे कि अपने सीने पर अपनी पल्लू चद्दर जिसे कहने हैं, हिजाब और बुर्का कहीं नहीं है पूरी कुरान में। और जो मैं बात कह रहा हूं वो मैं पूरे कुरान में दावे से कह रहा हूं। वर्ल्ड का कोई भी मौलाना मेरे सामने आके बैठ जाए, मैं साबित करके दे दूंगा। तो ईमान वाली औरतों को आप आदेश देते, जिसमें आप अपनी बहू बेटियों को कि अपने सीने के पल्ले चुन्नी को सही करते रहे, पल्लू को सही करती रहे, चादर को। तो देखिए, केवल सनातन धर्म में है जो चुन्नी लेने का रिवाज है, केवल सनातन धर्म में वही अपने सीने पे बार बार ठीक करते रहते हैं। आप किसी भी घर जाओ, गैस पे जाओ, बाजार में जाओ, वो चुन्नी बार बार ठीक करते रहते हैं। तो कुरान में जो आदेश दे रखा है वो हमारे सनातन धर्म की औरतें कर रही है। हमारे सनातन धर्म में हिजाब का कहीं कोई ऑर्डर नहीं है। ये जिहाद पर कुरान क्या कहती है? देखिए, जिहाद जो है, कुरान जिहाद कह रही है। कुरान में एक तो अल्लाह कहते हैं, जिसे मैं चाहूंगा जिसे माफ करूंगा, जिसे मैं चाहूंगा जिसे सजा दूंगा। तो मैं फिर जाकिर हुसैन से पूछना चाहता हूं कि तू कौन से झुंझुने बेच रहे हो भैया, यहाँ पर 50, 10 लाख आदमी इकट्ठे करके, जब अल्लाह कह रहे हैं मैं ही सजा दूंगा, मैं ही मजा दूंगा, मैं ही चाहूंगा तो कोई ईमान लाएगा, मैं ही चाहूंगा तो कोई काम होगा, मैं ही चाहूंगा तो कुछ, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। और अल्लाह 127 जगह पूरे कुरान में रसूल को कह रही है कि ए रसूल, आपने केवल मैसेज देना है। तो ये देखिए, जो जिहाद है, जिहाद ये जो मैं कर रहा हूं, मतलब प्यार से अपनी बात समझानी, जिसमें मार पिटाई का कहीं कोई अंश नहीं है। अपनी बात को तर्क के साथ समझाना है, जिसे गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि विवादों में तर्क मैं हूं। तो कुरान का जिहाद जो है वो तर्क है। इस हिंदुत्व में जो सनातन धर्म में आ रहा है उसका मतलब तर्क, और जिहाद में, इस्लाम में आ रहा है जिहाद। जिहाद और तर्क बराबर है। तर्क में कहीं मार पिटाई लड़ाई है, कहीं बंदूक तलवार है। लेकिन जब जिहाद प्रेम से बात समझाने की बात है जी, तो कुरान में बुखारी बार कह रहा हूं, बुखारी ने नकली मतलब दिए, नकली कुरान दे दी। उस नकली कुरान के ऊपर मोहम्मद ने एक नकली मोहम्मद दे दिया। सऊदी अरब ने नकली मोहम्मद के ऊपर एक नकली दीन तैयार हो गया। वो नकली दीन के ऊपर संसार आ जाकर खड़ा हो गया, तो दुनिया खत्म होने जा रही है। लेकिन कुरान में फिर कत्ल का क्या आदेश है? कत्ल का आदेश ऐसे है कि ऐसे देखिए, इसमें कई 5-6 आयतें आ रही हैं। फिर रोजे के महीनों के बाद जब तुम्हें मिले तो तुम उन्हें कत्ल करो। देखिए, तो इस आयत को सुनिए ध्यान से। और रोजे खत्म होने के बाद तुम जो महीना शुरू हो, तो फिर तुम उसमें फिर उन्हें पकड़ो, उनका कत्ल करो, फिर उन्हें गिरफ्तार करो, फिर उनसे जकात और नमाज का वादा लो। अगर वो मान जाए तो फिर उनको बाइज्जत उनके घर छोड़कर आओ। तो देखिए, होना चाहिए एक्चुअल में उल्टा, कि तुम जब उनको काफिरों को पकड़ो तो तुम उनको जकात और नमाज के ऑर्डर करो।
फिर वो ना माने तो फिर तुम उनको मारो, कैद करो, फिर वो ना माने तो तुम उन्हें कत्ल करो, जबकि कुरान बिल्कुल उल्टा आदेश कर दिया। तो अल्लाह क्या बच्चे हैं क्या 5 साल के कि अल्लाह उल्टी बात करेंगे कि तुम कत्ल करो, फिर उन्हें कैद करो, फिर उन्हें समझाओ, फिर जकात को, नमाज को राजी करो, फिर उनको उनके घर छोड़ कर आओ अगर वो बात मान जाए। तो पहले कत्ल का ही आदेश आ गया। तो ये बुद्धि वाली बात है। हर कुरान की 25-30 आयतों के बाद लिखा हुआ है, इसमें अक्लमंद लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी निशानियां हैं। तो कत्ल करो क्या कि सबसे पहले आप मुसलमान को मिलो तो आप बोलो भैया तुम्हारा नकली कलमा है, नकली मोहम्मद है, सऊदी अरब ने धोखा दिया, तो कत्ल हो गया। फिर उसके बाद उसको समझाओ, जो अल्लाह कह रहे हैं कि उसको समझाओ, उसको समझाकर उसको बताओ, फिर उसे ये जो बातें मैं बता रहा हूँ कि कुरान के सही मतलब मैं बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया अल्लाह वाली हो जाएगी, पूरी दुनिया में अल्लाह की इबादत शुरू हो जाएगी। तो फिर उसके बाद जब वो समझ जाए तो उसको बाइज्जत उसके घर छोड़कर आओ। तो ये जो क्रॉनिकल ऑर्डर आप देखोगे कुरान के अंदर, इस आयत के अंदर, वो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। तो वो समझाने के लिए लिखा हुआ और लास्ट में लिखा हुआ इसमें अक्लमंद लोगों के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। देखिए कुरान में तो कुर्बानी की भी व्यवस्था है, वो भी तो हिस्सा है। हाँ, वो कुर्बानी की व्यवस्था कहीं नहीं है, कोई कुर्बानी का कहीं आदेश नहीं है। देखिए जहां पर भी आदेश आ रहा है ऐसा, अल्लाह शुरू में 5 आयतें आती हैं खाने पीने के लिए। अल्लाह हर खाने पीने की आयत में शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि मैंने तुम पर हराम किया कत्ल और खून और मुर्दार, मैंने तुम पर हराम किया खून और मुर्दार, और सूअर का गोश्त, और ये और वो, और गैर अल्लाह के नाम लगी हुई चीजें। तो देखिए जब शुरू में ही अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने तुम पर हराम किया खून और मुर्दार, मतलब खून मतलब ब्लडिश चीज, यानी कोई भी ब्लड वाली चीज, और मुर्दार मतलब मरा हुआ। तो ये कुर्बानी बिल्कुल गलत शब्द है। अल्लाह कुछ और समझा रहे हैं, कुछ और समझ रहे हैं। कुरान में तो ये भी कहा गया है माले गनीमत, यानी लूट का माल। लूट का माल, देखिए लूट का माल के लिए आयत आती है शुरू के 5-7 चैप्टर में, 2-3 जगह इसकी आयत आ रही है। और ये माले गनीमत के बारे में हमसे आदेश पूछते हैं कि माले गनीमत को कैसे बांटे। तो माले गनीमत के लिए अल्लाह जो कह रहे हैं वो फिर आगे चल के 41 नंबर आयत में बता रहे हैं। और जहां पर पूछा जा रहा है कि माले गनीमत क्या है, तो उसी में आगे अल्लाह कह रहे हैं माले गनीमत का मतलब है बस तुम अपने काम मामलात को सफेद सलाई से अपने प्यार मोहब्बत से सुलटाओ। तो अल्लाह माले गनीमत को ये कह रहे हैं। ये लोग लूट का माल समझ रहे हैं, तो वो लूट का माल तो है नहीं। माले गनीमत का अल्लाह कुछ और मतलब बता रहे हैं कि तुम लोग आपस में अपने लड़ाई झगड़े, अपनी बहस, अपने तकरार, अपने कंफ्यूजन, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को प्यार से आपस में सुलटाओ, एक दूसरे का कहना मानो। अल्लाह माले गनीमत इसको कह रहे हैं, और मैं चैलेंज के साथ ये सुप्रीम कोर्ट में साबित कर दूंगा कि अल्लाह इसी को माले गनीमत कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये जो 4-4 शादियों की व्यवस्था है, ये 4-4 शादी बिल्कुल गलत है। 4-4 शादी को अल्लाह अय्याशी कह रहे हैं। अगर तुम्हारे लिए बीबी तो एक ही सही है, शादी एक करो। अगर तो नहीं तुम्हारा फिर वो चलता, तुम 2-2, 3-3, 4-4, जैसे बाप डांट के कहते हैं ना बेटे को, अबे जा तू 4-4 लॉकर रख ले, अबे जा तू 4-4 गाड़ियां खरीद ले। अगर 4 का आदेश होता तो अल्लाह एक बार कहते जाओ तुम 4 शादियां। जैसे गुस्से में आदमी कहता है ना 2-2, 3-3, 4-4 जाओ अय्याशी, तो तुम अय्याशी के रूप में अल्लाह कह रहे हैं कि अय्याशियां तुम्हारी नहीं रुक रही तो जाओ 4-4 शादियां करो, 2-2, 3-3, 4-4। इसके बाद फिर लिखा हुआ कि अगर तुम सबके साथ एक साथ बर्ताव ना कर पाओ तो शादी तुम्हें एक ही करनी चाहिए। अच्छा, ये 5 बार नमाज और वुजू की क्या व्यवस्था है? नहीं, ये 5 बार नमाज कहीं नहीं है। कुरान टोटल देखिए, ये बुखारी ने टोटल सिस्टम खराब किया। अल्लाह 27 जगह कुरान में खाली 2 बार नमाज को कह रहे हैं, तुम सुबह और शाम तस्बीह करो, और रात को भी एक कह रहे हैं कि रात को तुम सोते वक्त एक तहज्जुद की नमाज कह रहे हैं। तो उस तहज्जुद की नमाज को अगर ये ले लो तो 6 बार बनती है। वो जो मोदी ने धोखा दिया संसार को, सऊदी अरब के साथ मिलकर राम टेम्पल बनवाने की सारी बीड़ा उठाकर सुप्रीम कोर्ट से सेटिंग करके राम मंदिर बनवा दिया, मगर वहां 6 बार आरती का सऊदी अरब के राजा से आदेश ले लिया। उसने कहा भाई मैं मंदिर तो बनने दूंगा, सब कुछ होगा, मुसलमानों को जो मर्जी करो, मैं चुप रहूंगा, मगर तुम वहां आरती करोगे 6 बार। तो 6 बार तो भारत की किसी मंदिर में आरती नहीं हो रही, मगर ये 6 बार जो ऑर्डर आया है, गुप्त ऑर्डर आया हुआ है सऊदी अरब के राजा से मोदी को। तो ये 5 बार का नमाज का बिल्कुल टोटल गलत है। कहीं पूरी कुरान में 5 बार का ऑर्डर नहीं है। एक जगह एक आ रहा है कि सूरज उगने से पहले, सूरज उगने के बाद, दिन के दोनों किनारों में और शाम को, ये उसको 5 बार कह रहे हैं नमाज, जबकि वो नमाज नहीं है। वो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह की खूबसूरतियां, अल्लाह की पाकी, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की प्रशंसा बयान करो। जब नमाज की बात आ रही है, जिसे सलात कहते हैं, इबादत कहते हैं, पूजा आ रही है, तो वो अल्लाह 27 जगह 2 बार का ही ऑर्डर दे रहे हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम। जो आपने दूसरा सवाल पूछा वुजू का कहीं कोई ऑर्डर नहीं है। अल्लाह 3 जगह कुरान में कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, मतलब कि जो तुम वुजू करो, वुजू मतलब हाथ पैर धोते हैं जो नमाज में जाने, मस्जिद से जाने से पहले, उसी में एक जगह लिखा हुआ है ताकि तुम्हें साफ रहने की, साफ सुथरा रहने की आदत पड़े। तो सनातन धर्मी तो सारे साफ सुथरे हैं, संसार का हर धर्म साफ सुथरे तरीके से रहता है, बस यही केवल गंदगी में रहते हैं, मुर्गे वुर्गे काटते रहते हैं, बकरे बुकरे क्या क्या इन्होंने पूरा एकदम गंद फैला रखा है, क्योंकि सारा उल्टा सिस्टम
ब्लड शेड का कहीं कुरान में आदेश नहीं, कत्ल का कहीं आदेश नहीं, कुर्बानी का कोई जानवरों का आदेश नहीं, वो सब कोड वर्ड में लिखी हुई बातें हैं। तो वुजू के लिए अल्लाह आगे दिख रहे हैं, जहां पर वुजू का आदेश है कि हाथ पैर धोवो, उसमें एक जगह आगे लिखा हुआ इसी आयत के अंदर, ताकि तुम्हें साफ सुथरा रहने की आदत पड़े। तो ये वुजू का आदेश केवल इनके लिए जो गंदे तरीके से रहते हैं, गंदे काम करते हैं, इसीलिए अल्लाह इनको कह रहे हैं ताकि तुम्हें साफ सुथरा रहने का आदत पड़े। वो ताकि साफ सुथरा रहने का उसमें एक कोड वर्ड है। आदम भारत में कैसे कहा गया? वो आदम का इसलिए कहते हैं भारत में क्योंकि आदम को अल्लाह कह रहे हैं कि आदम को मैंने मिट्टी से बनाया। तो सऊदी अरब में तो मिट्टी है नहीं, इसीलिए सऊदी अरब वालों ने धोखा दिया। उन्हें पता है कि भारत, देखिए कुरान में 3 बार आ रहा है कि मैं अपना दूत केवल केंद्र मुकाम पे भेजता हूँ। केंद्र मुकाम यानी रिलीजियस हेडक्वार्टर ऑफ द रिलीजन, और वो भारत को बता रहे हैं। 88 बार टोटल कुरान में भारत अल्लाह को जन्नत बता रहे हैं। तो ये आदम को मैंने मिट्टी से पैदा किया, तो मिट्टी तो भारत में ही थी। तो या तो भारत या सऊदी अरब, तो सऊदी अरब तो है नहीं, सऊदी अरब में तो मिट्टी है ही नहीं, रेत है। और ये अल्लाह कह नहीं दे कि मैंने आदम को रेत से पैदा किया। तो इसलिए कहते हैं कि आदम भारत से है, क्योंकि आदम को मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी भारत में है। ईद क्यों मनाते हैं? ईद ये गलत फहमी, बुखारी ने जो इनको गलत डाल दिया। कुरान के अंदर ईद का इस्लाम से कोई लेना देना है ही नहीं। ईद का ये है कि फिर ईसा मसीह की एक आती आयत कि फिर ईसा मसीह को उनके साथियों ने कहा कि भाई अल्लाह है तो हमारे लिए खाने का थाल उतार। फिर ईसा मसीह कहते भाई थाल तो मैं उतार दूंगा, मगर उसके बाद जब तुमने अल्लाह की इबादत नहीं की तो देखना डांडा बाजेगा अल्लाह का तुम पे। मतलब इसको दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूँ। और फिर उस चीज को फिर अल्लाह वहां से ऊपर से खाने का थाल उतारते हैं, वो दिन ईद का डिक्लेयर हो जाता है। तो ईद का तो सारा का सारा संदर्भ ही ईसा मसीह के साथ है। इस्लाम का तो ईद से कोई लेना देना ही नहीं। ये तो ट्रेडिशनल परंपरा जो चली आ रही है, जो ये बहके हुए हैं इस्लाम वाले, जिनको सऊदी अरब ने धोखे में डाला। ईद का टोटल लेना देना ईसा मसीह से है। विनू जी, आपसे अंतिम सवाल जी, कि आप इतना तर्कपूर्ण, इतना वाजिब बात कर रहे हैं जी, इतना वाजिब तर्क दे रहे हैं जी, तो फिर ये हमारे देश के मौलाना या विदेश के भी मौलाना आपसे बहस करने को तैयार क्यों नहीं हो रहे? वो इसलिए नहीं होते तैयार क्योंकि देखिए सऊदी अरब को पता है कि उन्होंने मिसगाइड करके उल्टे तरीके से कुरान जारी कर दी। अगर ये बहस करते हैं तो एक तो सऊदी अरब ने शुरू में ही कह दिया दीन के ऊपर बहस मत करना, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर दीन पे बहस हुई तो हमारी कमजोरियां खुल जाएंगी। दूसरा, ये जो हाथ चूम चूम के मौलाना शेखों से पैसा लाते रहते हैं, 2 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो। देखो अल्लाह की बात के लिए तो कोई पैसा ही नहीं। अगर मैं आप सबको बता दूंगा कि अल्लाह की इबादत यूं है, कुरान यूं है, अल्लाह यहाँ है, ऐसे अल्लाह है, तो आप लोगों को किसी की जरूरत नहीं, आप अपना अल्लाह को मनाने में जुट जाओगे। मगर जब मैं आपको कहूंगा कि अल्लाह मिलेगा ही तब कि जब आप मोहम्मद का हाथ पकड़ दोगे, तो मोहम्मद का हाथ किसके हाथ में? सऊदी अरब के हाथ में। तो आप सऊदी अरब का हाथ चूमोगे जाकर, जैसे जाकिर नाइक चूमता है, जैसे ओवैसी चूमता है। तो शेख निकाल कर 2 करोड़ 4 करोड़ देता है, ले मेरे बेटे जा 4 करोड़ ले। तो ये इसीलिए मौलाना आगे नहीं बढ़ते क्योंकि सारा माल है चुल्लू का। चुल्लू आने बंद हो जाएंगे, मस्जिदें जकाते, ये सारे फंड्स बंद हो जाएंगे। इसीलिए ये मेरे से बहस नहीं करते। ये उसी धोखे के अंदर पड़े हुए हैं जो इस्लाम ने धोखा दिया, और वो इस्लाम का धोखा खुलेगा ही खुलेगा। लाशों के ढेर लग के पूरे वर्ल्ड में। सऊदी अरब किसी को कुछ नहीं कह रहा, उल्टा इजराइल की मदद कर रहा है। सऊदी अरब तब भी धोखा दे रहा था, सऊदी अरब आज भी धोखा दे रहा है। सऊदी अरब एंड तक धोखा देगा, जब तक वर्ल्ड वॉर नहीं हो जाएगी। सऊदी अरब को पता है कि बहुत बुरे अंजाम होंगे जब ये सच्चाई संसार के सामने कुरान की आएगी। आप सुन रहे थे अंतर्यामी कुरान चैंपियन विनू जी को। इनके साथ हम नियमित बातचीत करते रहेंगे और हमारे कार्यक्रम का अब रोज की तरह यही नाम होगा, धर्म पथ।